हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जो है वो लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैं जो है वो थ्योरी और 60 क्वेश्चन जो है वो लोकसभा से संबंधित करवा दिया हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं हर रोज़ 50 जीके का क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूँ। आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। और मैं जो है एक नया लूसेंट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जितना भी इम्पोर्टेंट जीके लूसेंट का फैक्ट बनता है, जो कि बॉक्स में रेड कलर का दिया हुआ रहता है, उससे उसमें से संबंधित जो है वो टॉपिक वाइज में जो है वो उसका थ्योरी करवा रहा हूँ। तो आप जो है जाकर के उसको भी देख सकते हैं। और वो जो है वो आपका 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहता है, तो आप जो है कभी भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष या फिर स्पीकर होता है, उसको मनोनीत किया जाता है, चयनित या फिर निर्वाचित किया जाता है, या फिर नियुक्त किया जाता है। तो उसका जो है वो चयनित किया जाता है। मनोनीत जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। फिर उसके बाद निर्वाचन का मतलब होता है कि डायरेक्ट चुनाव के द्वारा जो है वो उनका जो है वो एक तरह से चुना गया जो है वो निर्वाचन कहलाता है। और नियुक्त जो है वो जैसे प्रधानमंत्री का जो है वो निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो उसकी शपथ दिलवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह आर्टिकल 93 के तहत जो है वो किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि 62 नंबर की लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है वो आपका निर्वाचन किया जाता है। अगला है आपका 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो स्पीकर जो है वो अपने पद की शपथ जो है वो नहीं लेता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सदस्य के रूप में जो है वो शपथ लेता है, ना कि स्पीकर के रूप में जो है वो शपथ लेता है। आप ये भी याद रखिएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ जो है वो नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, इसीलिए वह जो है स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है। तो जो स्पीकर होता है वो अपने पद की शपथ जो है वो नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपने पद का जो त्याग करना होता है तो वो शपथ देता त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद जो है वो प्रदान करता है। और जो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, अगर इनको पद छोड़ना होगा तो वो आपके जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो अपना त्याग पत्र देते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है वो संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व जो है वो लिखित सूचना न दे दी गई हो। यानी कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना अगर है तो उनको 14 दिन पहले जो है वो बतलाना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कब उनको जो है वो हटाया जा सकता है। तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दे, कब 14 दिन पहले जो है वो उनको देना होगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित जो है वो प्रस्तुत करके हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को। 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। क्या यह सही है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने
निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर जो है वो सदस्य जो है वो चुनना होगा। यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। अगर त्यागपत्र देना है तो अनुच्छेद 94 ख के तहत जो है वो दे सकते हैं उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 71 है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह जो है निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़े। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यह जो पीछे वाला क्वेश्चन मैं अभी करवाया हूँ वही है कि यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को दे सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। तो जो आपका प्रोटेम स्पीकर है वो सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाने का जो है वो प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम जो है स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाने के लिए काम में आते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो वह नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को जो है वो चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं, जब वोट बराबर होने के नाते टाई अगर हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना वोट किसी को भी जो है दे सकते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट जो निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाए, यानी कि टाई की स्थिति में कर सकते हैं। परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः देने का हकदार जो है, किंतु मत बराबर होने की जो है वो दशा में वह मत नहीं दे सकते हैं। यानी कि बोल रहा है कि अगर उनको हटाया जाता है अपने पद से तो उस समय अपना जो है वो आपके उनका जो वोट है वो काउंट निर्णायक मत में नहीं जोड़ा जाता है। तो 100 आर्टिकल 1 के तहत टाई होने पर जो है वो अपना मत दे सकते हैं स्पीकर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 101 के तहत कहा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो लोकसभा के जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके मावलंकर थे। आप ये याद रखिएगा। 1951-52 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि 1951-52 में ही प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो हुआ था। वर्तमान में जो है वो आपके बिड़ला साहब हैं। आप ये भी याद रखिएगा। पहला जो है लोकसभा चुनाव 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद तक रहे थे। पहले लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष जो है वो आपके एस अनंत शयनम अयंगर को जो है वो चुना गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर थे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जारी किया गया था वो आपका जीवी मावलंकर थे, लेकिन यह जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हुआ था। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सदस्य सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है।
या फिर कौन बनी थी, तो मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी और इनका कार्यकाल जो है वो जून 2009 से इस पद के लिए चुनी गई थी और वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान जो है वो उपाध्यक्ष, यह जो है 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जो है वो वर्तमान में जो है वो अगर देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, जबकि उपाध्यक्ष का पद जो है वो फिलहाल अभी रिक्त है। 2022 तक जो है वो आपके उपाध्यक्ष PS सईद थे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगर उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे हो तो अगर बराबर मत आता है तो उस समय वो वोट दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तब वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा पर वह मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के जो विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो PA संगमा जो है वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जो कि 1995 में इनको चुना गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम हैं। 15वीं लोकसभा की बात हो रही है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और राजस्थान से 3 महिला सदस्य जो है वो आपके निर्वाचित हुई और अधिकतम महिला सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों में भागीदारी 14% रही थी। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति तक लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42, तृणमूल कांग्रेस से 9 सदस्य हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से 11 हैं और राजस्थान से 3 जो है वो महिला सदस्य हैं। तो प्रश्न काल के समय जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही होगा कि 2, 3 एवं 4 जो है वो आपका सही आंसर है। 2013 में जो ये आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पहली लोकसभा के विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता प्राप्त हुआ था। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। तो उपयुक्त में से केवल 2 जो है वो आपका सही कथन है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता प्राप्त दिया गया था। तो यहाँ पर जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया है लोकसभा से संबंधित। हम लोग जो है वो कल अब राज्यसभा से संबंधित जो है वो थ्योरी और MCQ करेंगे। तो लोकसभा में मैंने जो है वो आपका थ्योरी और आपका 86 क्वेश्चन जो है वो टोटली अलग अलग एग्जाम में आए हुए जो है वो मैंने करवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं सभी सब्जेक्ट का
प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।